अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ असफनियार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मदाखिल एकेडमी। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द अननोन ऑफ द फॉलोइंग। नामालूम अदद की कीमत मालूम कीजिए। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 के 9 पार्ट्स हमारे पास मौजूद है, जिनका हमने 1 बाय 1 नामालूम अदद को फाइंड करना है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 की तरफ। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास log बेस 32 x इज इक्वल टू 1/2। सोल्व करते हैं इसको। स्टूडेंट, सबसे पहले ये हमारे पास लोगैरिथमिक फॉर्म में है, इसको हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेस 32 पावर 1/2 इज इक्वल टू x। ठीक है। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, स्टूडेंट अंडर रूट हमारे पास बराबर होता है 1/2 के। तो क्या मैं 1/2 की जगह अंडर रूट लिख सकता हूँ? जी हाँ स्टूडेंट, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1/2 की जगह मैं लिखूंगा अंडर रूट 32 इज इक्वल टू एक्स। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, अब स्टूडेंट हम इसका एलसीएम लेंगे। 32 का एलसीएम 2 16 जा 32, 2 18 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5। तो हम लिखेंगे अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। अब स्टूडेंट हमने इसका पेयर बनाना है, तो ये 2 पेयर हो गए, ये 2 पेयर हो गए और ये 2 रह गया। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर 2 पेयर है, इससे एक 2 हमने बाहर निकाला, मल्टीप्लाई बाई ये 2 पेयर है, इससे भी हमने 1 2 को बाहर निकाला और यहाँ पर हमारे पास रह गया जस्ट 2। ठीक है। नाउ 2 2 जा 4 अंडर रूट 2। तो स्टूडेंट दैट इज आवर आंसर पार्ट नंबर 1। 4 अंडर रूट 2 हमारे पास x की कीमत है। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास log बेस a 3 इज इक्वल टू 1/2। इसको भी सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हमारे पास आ जाएगा a की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। नाउ अब स्टूडेंट हमने a की वैल्यू को फाइंड करना है और a की हमारे पास यहाँ पर पावर है 1/2। तो हमने क्या करना है, 1/2 को ख़त्म करना है। तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा a की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 2। यहाँ पर 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा a और 3 3 द 9। ठीक है। तो स्टूडेंट दैट इज आवर आंसर पार्ट नंबर 2। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास log बेस बढ़ते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास log बेस अंडर रूट 5 25 इज इक्वल टू y। इसको भी सबसे पहले हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेस हमारे पास है अंडर रूट 5, पावर है हमारे पास y इज इक्वल टू 25। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर भी हमने अंडर रूट को अब लिखना है 1/2 की फॉर्म में। तो इसको हम लिखेंगे 5 1/2 और होल पावर y इज इक्वल टू, और इसको हम तोड़ के लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 2, यानी 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है। नाउ 5 पावर हमारे पास है y डिवाइड बाई 2, क्योंकि y को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 की पावर 2। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास दोनों का बेस सेम है, और जब भी हमारे पास बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, पावर को कंपेयर करते हैं। तो हम लिखेंगे नाउ कंपेयरिंग द पावर। नाउ कंपेयरिंग द पावर, हम पावर को कंपेयर करते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2। दैट इज आवर आंसर पार्ट नंबर 3। बढ़ते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास
log बेस 4 x इज इक्वल टू 3/2। सॉल्व करते हैं इसको भी हम सबसे पहले लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4 पावर हमारे पास है 3/2 इज इक्वल टू x। अब यहाँ पर भी स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम 4 को ब्रेक करेंगे, तोड़ लेंगे, क्योंकि हमारे पास पावर है 3/2 और इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2 और होल पावर है हमारे पास 3/2 इज इक्वल टू x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगी 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x, और 2 की पावर 3 हमारे पास बराबर होता है 8 के, तो हमारे पास x की वैल्यू है 8। बढ़ते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास log बेस 10 100 इज इक्वल टू y। सॉल्व करते हैं इसको, ये भी हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर y इज इक्वल टू 100। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास 10 की पावर y इज इक्वल टू 100 है, क्योंकि हमने फाइंड करना है y की वैल्यू को, तो इसको हम लिखेंगे 10 की पावर y इज इक्वल टू, अब हम क्या, मैं इसको 100 को इस तरह लिख सकता हूँ 10 की पावर 2। जी हाँ स्टूडेंट, बिल्कुल लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पर भी हमारे पास दोनों का बेस सेम है, और जब बेस हमारे पास सेम होता है तो हम क्या करते हैं, पावर को कंपेयर करते हैं। तो चलिए पावर को कंपेयर करते हैं। नाउ कंपेयरिंग द पावर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और y इज इक्वल टू 2। दैट इज आवर आंसर पार्ट नंबर 5। बढ़ते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास log बेस है 64 इज इक्वल टू 3। सॉल्व करते हैं इसको। स्टूडेंट ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में है, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हमारे पास आ जाएगा बेस a पावर 3 इज इक्वल टू 64। स्टूडेंट यहाँ पर हमने a की वैल्यू को फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास है a क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले a की पावर को ख़त्म करना है, तो हम लिखेंगे नाउ अप्लाई द क्यूबिक रूट ऑन बोथ साइड। हमने दोनों साइडों पे क्यूबिक रूट को अप्लाई करना है। क्यूबिक रूट a की पावर 3 इज इक्वल टू क्यूबिक रूट 64, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा a की पावर a इज इक्वल टू 4, क्योंकि 64 का क्यूबिक रूट होता है 4, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 फॉर द 16 एंड 16 फॉर द 64, तो ये हमारे पास आया a की वैल्यू 4। बढ़ते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास log बेस a 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, तो इसको भी पहले सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये हमारे पास आ जाएगा a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो स्टूडेंट a इज इक्वल टू 1। बहुत सिंपल था। बढ़ते हैं स्टूडेंट पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास log बेस 55 इज इक्वल टू y। सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हमारे पास आ जाएगा बेस 55 पावर y इज इक्वल टू 55। अब स्टूडेंट हमने y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और y हमारे पास पावर में है, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 55 है और यहाँ पर कोई पावर नहीं लगा है, तो इट्स मीन दैट कि यहाँ पर हमारे पास पावर 1 है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टूडेंट दोनों का बेस हमारे पास सेम है, और जब बेस सेम होता है तो हम पावर को कंपेयर करते हैं, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग द पावर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, y इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट दैट इज आवर आंसर पार्ट नंबर 8। बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट नंबर 9 की तरफ। पार्ट नंबर 9 है हमारे पास log बेस 64 8 इज इक्वल टू x की पावर 2। सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर भी हम सबसे पहले इसको
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आएगा बेस 64 पावर x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8। नाउ अब स्टूडेंट यहाँ पर भी हमने 64 को ब्रेक करना है, तोड़ लेना है, तो इसको हम लिखेंगे 8 की पावर 2 और होल पावर है हमारे पास x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8। स्टूडेंट 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा, और यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो यहाँ पर इट्स मीन दैट के पावर 1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 की पावर x इज इक्वल टू 8 की पावर 1। यहाँ पर 2 2 के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास रह गया 8 की पावर x इज इक्वल टू 8 की पावर 1। यहाँ पर भी स्टूडेंट हमारे पास बेस सेम है, और जब बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आप लोग जहन नशीन कर ले। बेस हमारे पास सेम है तो हम पावर को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द पावर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1, दैट इज आवर आंसर पार्ट नंबर 9। तो स्टूडेंट ये था एक्सरसाइज नंबर 2.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिसके सारे पार्ट्स को हमने 1 बाय 1 बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। स्टूडेंट अगर आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बरकत पहुँच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।